ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। और बाबा को देखते हैं अपने सम्मुख। सुप्रीम टीचर, परम सतगुरु हमारे सामने हमारे लिए मुरली सुनाने आ गए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर मुरली सुनने के लिए स्वयं को तैयार कर रही। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी मन बुद्धि संस्कार की माई आदेश देती हूँ मन को, ये मेरे मन एकाग्र हो जाओ। बुद्धि से कहती है मेरी बुद्धि बाबा के एक एक महावाक्य को अपने अंदर धारण कर लें। और हे मेरे संस्कार, उन्हें अपने अंदर समा कर मुझे उसका स्वरूप बना दे। मुरली से पहले 5 स्वरूपों का 5 बार अभ्यास करते हैं। मैं आत्मा परम धाम में सतयुग में मंदिर में पूज्य स्वरूप। मैं ब्राह्मण आत्मा बाबा की झोपड़ी में श्रेष्ठ तपस्वी फरिश्ता सूक्ष्म वतन में। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। परम धाम सत्य पूज्य ब्राह्मण परे। ओम शांति। कल हमने मुरली शुरू करी थी 11 मार्च 2002। विशेषताएं परमात्म देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करूं। रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, क्या कह रहे थे बाबा। ये शिवरात्रि पर चली हुई मुरली है। क्या कहा था बाबा ने। ओम शांति। हाँ ओम शांति। बाबा कल इस मुरली में हमारे शिवरात्रि पर बाबा बोल रहे थे कि ऐसा कौन सा दिन है जहाँ बच्चे और बाप का जन्मदिन मनाया जाता है। सिर्फ ये सतयुग में भी ऐसा जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, लेकिन एक संगम युग ही है जहाँ अलौकिक बाप और बच्चों का एक साथ ही मनाया जाता है। तो बाबा अमृत हम्म, वेले सभी बच्चों को खुशी की लहरों में देख रहे थे और वाह वाह के गीत भी गा रहे थे। और बाबा ने कहा कि तुम भाग्यवान हो, तुम्हारे गोटों में कोई कोई में से भी कोई हो जो एक शॉर्ट बाप में दादा। बताइए 2-3 लाइनों में विशेष बात बस। हाँ जी, बाबा ने विशेषताओं का वर्णन करना था और बाबा ने कहा था कि ये तुम्हारी परमात्म देन है, अपनी विशेषताओं को नहीं समझना हम्म, कि ये मेरी विशेषता है। अब जो समझेगा, मतलब जिसको अपने अंदर ये आएगा कि मेरी है, उसके अंदर अभिमान और अपमान का भी
निशानी हो जाएगी। अगर वो अपने गुणों की, अपनी सेवाओं की, बुद्धि की अगर खुद हाँ को करेगा तो उसे अपमान का फील हाँ। होएगा। में फिर एक बात बाबा, बाबा ने कही थी ना, हाँ, कोई अपनी विशेषताओं को नेगेटिव रूप से अगर यूज किया हाँ तो जी, क्या होगी, उसकी विशेषताएं उल्टे रूप में उसका खाता बना उल्टे रूप। देंगी। हाँ हम्म जी, फिर बाबा ने जैसे सबने पत्थर भेजे तो बाबा बहुत खुश हो रहे थे। फिर बाबा ने कहा था कि सफलता का तुम्हारा जो मुहूर्त है, आप वो सफलता के मुहूर्त हो। शिव जयंती पर बाबा ने दो प्रतिज्ञाएं, बाबा दो लक्षण बाबा ने ब्रह्मात्माओं में देखी कि एक तो एक प्रतिज्ञा समय में करनी है, और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। बाबा ने दो विशेष लक्ष्य बाबा ने हर एक के अंदर बाबा ने देखे थे हम्म आज के हम्म दिन में। और बाबा ने कहा था कि 100% सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए निरंतर हर हम्म, संकल्प बोल कर्म में सफलता होनी चाहिए। बाबा ने कहा ये नहीं कि ठीक है। ऊपर थोड़ी बहुत दृढ़ता का, बाबा ने कहा था कि दृढ़ता होनी चाहिए, और कंट्रोलिंग पावर का बाबा ने कहा था कि अपनी कर्मेंद्रियों पर भी काबू करना है, और वशीभूत नहीं होना है उनके उनके ऊपर, हम्म स्वयं ही राज्य करना है। ओम शांति। ठीक है। पीछे भी रीना बहन आंसर दे रही है, प्रतिज्ञा में निरंतर दृढ़ता, हर संकल्प बोल कर्म में 100% सफलता मिलेगी और प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा ने कहा था कि 15 दिन है अभी भी, यानी कि नेक्स्ट बाबा मिलन तक जो कमी रह गई है उसको परिवर्तन कर लो। और विशेष बाबा ने यही कहा था कि विशेषताओं को सेवा में यूज करना, अगर लगाते हैं सेवा में तो बहुत अच्छा, पर्सनल यूज पे या किसी स्वार्थवश यूज करी तो उनमें कमी आ जाएगी। तो ऐसे बर्थडे हमारा बाबा सेलिब्रेट कर रहे थे। और निरंतरता के ऊपर बाबा ने कहा कि जो संकल्प करते हो उसमें निरंतर दृढ़ता चाहिए, तभी 100% सफलता होगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये मुरली तो बाबा ने पूरी कर दी थी, लेकिन जो मुलाकात करते हैं उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, तो हम उसको भी पढ़ेंगे। डबल फॉरनर्स के तीन ग्रुप है ना, अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप, ऐसे नाम लिखा होगा उन्होंने, जैसे डिवाइड कर दिया डबल फॉरनर्स के ग्रुप्स को और उनके नाम रख दिए थे, अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप। अच्छा, अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ, थोड़े हैं। दूसरा ग्रुप है मस्ताना, खड़े हो जाओ। सदा मस्त रहने वाले ना, मस्ताना का अर्थ क्या हुआ, मस्त रहने वाला। तीसरा है शक्ति ग्रुप, तो शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है ना, नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। देखो, शुरू शुरू में जब भट्टी थी तो आपके ग्रुप्स के नाम क्या थे, डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। नाम तो सुंदर है ना, ये किसी ने बताया, दादियों में से किसी ने बोला होगा, क्योंकि बाकी तो किसी को पता भी नहीं होगा। तो यह भी ग्रुप अच्छे बने हैं, नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। जो ग्रुप्स बनाए ना, उनके जो नाम दिए हैं, तो बाबा ने कहा कर्तव्य याद रहेगा। अच्छा, डबल फॉरनर्स, कुमार उठो, ये कुमारों का ग्रुप है, अच्छा किया है बाप दादा ने। डबल फॉरनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना है, बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। लेकिन सभी ग्रुप्स को जो आज अंडरलाइन किया है वह याद भी दिला रहे हैं। क्या अंडरलाइन किया है, बाबा ने कहा ना, जो विशेष विशेष बातें बताई हैं उसको अंडरलाइन करना। क्या क्या ये मुख्य मुख्य बातें थी, तो उसके लिए कहा कि जो बाबा ने अंडरलाइन कराया वह याद दिला रहे हैं। डबल फॉरेन की टीचर्स बहुत है, टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं, इतना समान रूप में देखते हैं, क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं। टीचर्स को यह हक मिलता है, जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो यह मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना
सुनाना सिर्फ नहीं लेकिन मुरली धारण कराना, यह टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तत्व दिया है। और फॉरेन में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं, यानी ये गुरु भाई का तख्त मिल जाता है। बाप दादा खुश होते हैं, क्यों मिल जाता है? क्योंकि वहाँ जॉब करनी होती है और सब फ्री है। भारत की तरह से कोई बंधन नहीं है वहां पर कि हमें बंधन है, कोई ये बोल देगा, कोई ये कह देगा। वहां पे फ्रीडम, तो जिसको जो इच्छा होती है वो करता है। इसलिए तुरंत तख्त मिल जाता है। अगर उनकी इच्छा है हम भी ऐसा खोलें, ज्ञान सुनाए, तुरंत हो गया। और वहाँ सब चीज अवेलेबल भी है। इसलिए तख्त नशीन हो जाते हैं। बाबा खुश होते हैं, जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान। वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। तो बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द निरंतर अटेंशन, ये इस पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया। अच्छा, भारत की टीचर्स उठो, ये भी कम नहीं है। तो सुना, टीचर्स को बाबा किस नजर से देखते हैं? यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट, बहुत भाग्यवान हो, बहुत 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 लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? अच्छा, दादियां तो एक फॉरेन कहती हैं, दादियां तो फॉरेन रहती है, एक मधुबन रहती है, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स है ना। या निमित्त पांडव भी है, ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स हैं, पांडव भी है, जिसको भाई, बड़े भाई कहते हो। पांडव तो जरूरी है, शक्ति और पांडव दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चल रहा है। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। पांडव थोड़े थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। आनंद किशोर, विश्व किशोर शुरू के हैं। तो पांडवों का साथ तो है ना, लेकिन मेजोरिटी टीचर्स ज्यादा है जो निमित्त बन जाती है। आप बैकबोन हो। आप किसको कह रहे हैं बाबा? आप किसको कह रहे हैं बाबा? पांडवों को। हाँ, पांडवों को कह रहे हैं। आप तो बैकबोन हो। किसके बैकबोन हो? टीचर्स के, बहनों के। आप बैकबोन हो। और ये उस समय आनंद किशोर, विश्व किशोर भाई होंगे ना, उनकी तरफ इशारा करते हुए बाबा कह रहे हैं। लेकिन मेजोरिटी टीचर्स ज्यादा है। आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो, हर एक का पार्ट है। लेकिन विदेश में यह विशेषता है कि पांडव भी टीचर बनते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर्स अर्थात अपने फीचर द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, टीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसे हो ना, जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो, परमात्म गुण, परमात्म शक्तियां आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। तो हर एक ने दिल से, हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। तो यह ग्रुप्स भी बहुत अच्छे बनाए हैं, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप्स में रिजल्ट अच्छी निकली है ना, अच्छा है। पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से माना, एक एक ग्रुप से अगर बात करोगे, उनसे पर्सनल मुलाकात करोगे, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये था डबल फॉरनर्स के 3 ग्रुप से मुलाकात। उसमें अपने आप को ही समझ लो आप, मैं इस ग्रुप में हूँ। कौन कौन से ग्रुप के नाम बताए?
कौन से तीन नाम थे? अंतर्मुखी, मस्ताना, शिव शक्ति। हम्म। और जो पहले के ग्रुप थे उनके नाम क्या थे? पहले कौन से इसी मुरली में? हाँ, बाबा ने कहा ना आदि में ग्रुप बने थे दादियों के, उन्होंने उनके नाम भी बोले थे, उन्होंने अच्छा। दादियों ने याद कराए थे। क्या नाम थे? डिवाइन यूनिटी, हम्म। मनोहर पार्टी और सुप्रीम पार्टी। हम्म। पता होना चाहिए ना हमको, ये जैसे पुरानी बातें कई बार दादियों की और उनके अनुभव सुनाते, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। ठीक है। और क्या कहा बाबा ने? टीचर्स को क्या बोला? इसको गुरु टीचर्स भाई, को क्या? बाबा ने गुरु भाई, हम्म। गुरु भाई। हाँ, गुरु भाई नाम दिया। और सिर्फ मुरली नहीं सुनाना, लेकिन क्या करना? क्या करना? दीदी मुरली को धारण कराना और हर एक का कनेक्शन बाबा से जुड़वाना। राइट। पीछे भी बता रही है, हर समय मुझसे बाबा बाबा निकले, गुरु भाई मुरली का तख्त धारणा कराना। ये टीचर्स का कर्तव्य बाबा ने बताया। और हर वो आत्मा, जरूरी नहीं है कि हम समर्पित होके टीचर बने, लेकिन हर वो आत्मा जो निमित्त अपने को समझते हैं, कोई ज्ञान सुनाते हैं या कोई गीता पाठशाला में जाते हैं, वो हर आत्मा निमित्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवा का चांस यूपी का है। अच्छा, गोल्डन चांस हो। पांडव भी है, शक्तियां भी हैं, तो आप सबको इस सेवा का टाइटल मिला है गोल्डन चांसलर। तो अभी यूपी कमाल करके दिखाएगी ना, धूम मचाओ यूपी में। यूपी में पुराने पुराने भी अच्छे हैं, नए भी काफी आए हैं। अभी ऐसा देखो, बाबा को सब पता है कि पुराने कौन नए कौन। अभी ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ जो देश विदेश के ब्राह्मणों की नजर यूपी की तरफ हो जाए। देखो, हो गई है ना यूपी की तरफ सभी की नजर। प्रोग्राम बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन यूपी तो आ गया है निगाहों में। यूपी में निशानी है जो ब्रह्मा बाप ने भी देखी। ब्रह्मा ने बीज डाला था उस स्थान में, साकार रूप में कोशिश की थी जमीन लेकर कुछ बनाने की, लेकिन अभी तक बना नहीं। कमाल करो, बन जाएगा। बनारस वाले न्यू म्यूजियम बना रहे हैं, आगरा वाले भी बना रहे हैं, देखेंगे। कौन से जमीन की बात कर रहे हैं बाबा? कोई जमीन ली थी उस समय, बाबा ने कहा बीज डाला था, कोशिश की थी कुछ बनाने की, अभी तक नहीं बना है। किसी को मालूम है क्या था? हम्म? पता है किसी को? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई ली होगी जमीन, उसमें बीज डाला था, यानी कि कुछ बनाने का संकल्प किया होगा जो अभी तक नहीं बना है। और कमाल करो, बन जाएगा, ऐसा बाबा ने कहा उनको। तो जो ये नीचे बाबा बात कर रहे हैं, म्यूजियम बना रहे हैं, आगरा वाले भी बना रहे हैं, तो ये वही है? ये नहीं मालूम। देखेंगे कितने वारिस निकलते हैं और कितने सहयोगी निकलते हैं, कितने रेगुलर स्टूडेंट निकलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं हम देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे। बाकी अच्छा है, हिम्मत रखी है, मदद मिलती रहेगी। तो यूपी वाले क्या कमाल करेंगे? कमाल करना है या नहीं? करना ही है, करना है ना। तो देखेंगे यूपी वाले क्या कमाल करते हैं आगे। वह विनाशकारी विनाश करे, स्थापना वाले स्थापना। तो देखेंगे, प्लान बनाना, ठीक है ना? प्लान बनेगा ना। देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात पता चली, ब्रह्मा बाबा ने यूपी में, बाबा कानपुर तो गए थे,
ये पता है। अब और किस जगह गए थे ये नहीं पता। कुछ कोशिश की होगी कुछ बनाने की। मीडिया वालों की मीटिंग है। मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? मीडिया का अर्थ ही है हर बात को प्रत्यक्ष करने वाले। तो मीडिया वालों ने क्या प्रत्यक्षता का प्लान बनाया? इस साल प्रत्यक्षता हो जाएगी। मीडिया वाले चैनल बनाओ या कुछ भी बनाओ, लेकिन ये आना चाहिए कि यही है, यही है, यही है। अभी तो चैनल बन गए ना। देखो बाबा को सब पता है, चैनल बनाओ। जैसे आजकल होते हैं ना चैनल, जी टीवी है, स्टार टीवी है, ऐसा कोई चैनल बनाओ। अभी तो बहुत चैनल बन गए। अभी तक तो ये सब बाबा के डायरेक्शन से बने हुए हैं सब। अभी तक तो यह भी है, यही है, नहीं आया है। यह भी अच्छे हैं, अच्छे से अच्छे यही है, वे अखबार में निकले, चैनल में आवे, तब बाप कहेंगे मीडिया है। मीडिया है। क्या बोले बाबा? क्या कहा बाबा ने मीडिया वालों से और यूपी के लिए? हम्म सुन रहे हैं सभी? जी दीदी, बाबा ने कहा कि यूपी वाले कमाल करेंगे। हम्म तो कमाल करके दिखाना ही है। अब जैसे वो विनाश वाले विनाश करेंगे और आपको स्थापना करना है, बाबा कह रहे हैं, प्लान बनाना है। ठीक है। और ये मीडिया वालों से क्या बोले बाबा? चैनल बनाने के लिए बोला है। और एक बारी हम्म बाबा आगरा गए थे, वहां जमीन खरीदी थी। आगरा में खरीदी थी? इसमें बोला है। हमें नहीं, नहीं पता। आगरा में तो नहीं बोला। बाबा ने बीज डाला था यूपी में, नाम नहीं लिया यूपी। कहाँ डाला था। उस अच्छा। स्थान में बाबा ने कहा कुछ बनाने का संकल्प था, लेकिन अभी तक नहीं बना है, यानी 2002 तक। और बाबा कब गए होंगे? 60s में गए होंगे। तो 60s या 69 से पहले ही गए होंगे ना। तो उसके बाद में रुक गया होगा वो। तो फिर ये नहीं बोला कहाँ ली थी अभी बाप। फिर बच्चों ने बोला बीच में ब्रैकेट में है कि बनारस वाले म्यूजियम बना रहे हैं, आगरा वाले भी बना रहे हैं। तो ये यूपी का ही है। आगे पढ़ते हैं। सिंधी ग्रुप बहुत बड़ा आया है। बाबा सिंध के थे ना। बहुत अच्छा किया, अपने घर में आए हो ना, समझते हो अपने घर में आए हैं कि ब्रह्मा कुमारियों के पास आए हैं। अपना घर है, क्योंकि सिंध से स्थापना हुई, तो स्थापना के निमित्त बने हुए स्थान से आपका संबंध है, इसलिए आए हैं। तो बहुत अच्छा आए हैं, और आते रहना। अपने संबंध संपर्क वालों को जगाते रहना। बाप दादा ने देखा है सेवा अच्छी करते हैं, अब तक की है, एक दो को परिचय देते रहते हो, लेकिन और सेवा को बढ़ाओ। अभी इतने आए हैं ना, फिर दूसरी बारी और ज्यादा आना। सिंधी लोगों को देख करके सबको खुशी होती है। यह सिंध वाले हैं जहाँ स्थापना हुई थी, आपको देखकर खुशी होती है। अच्छा किया है, वृद्धि हो रही है, अच्छी वृद्धि है, बहुत अच्छा किया। अच्छा, डबल फॉरनर्स को मुबारक तो मिली। 50 देशों से 1000 डबल विदेशी आए। डबल विदेशियों ने विश्व कल्याण करने की जो हिम्मत रखी है, उसकी बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों को बधाई देते हैं। कोई भी कोना छोड़ने वाले नहीं है, हिम्मत रख सेवा में बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो बाप दादा ने देखा सेवा के रिजल्ट में जो कॉल ऑफ टाइम, लिविंग वैल्यूज, पीस ऑफ माइंड, जो भी करते हो वह अच्छा कर रहे हैं। अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छी है, और आगे बढ़ भी रहे हैं। भारत को तो वरदान है। क्या क्या वरदान है? गांव गांव में झंडा लहराने का। शिवरात्रि का है ना। भारत में मुश्किल नहीं है, लेकिन डबल फॉरनर्स हर देश में साथ साथ परिस्थितियां न देख करके भी स्थापना करने का तरीका
बहुत अच्छा है। भारत तो है ही बाप का, इसलिए उसको स्वागत, उसको तो वरदान है ही। भारत तो है ही बाप का, इसलिए उसको तो वरदान है। तो ये सिंधी ग्रुप से बाबा ने बात की। फिर टर्की से बहुत अच्छा ग्रुप आया है, टर्की वाले उठो। टर्की कहाँ पर है? यूरोप में, यूरोप। यूरोप में है। जी जी। देखो आपके लिए बाप को बहुत बहुत प्यार है, तब तो टर्की में पहुंच गया ना। अच्छा, टर्की में कौन पहुंच गया? बाबा गए थे क्या टर्की में? दादी टर्की में जान पहुंच गया। की, दादी जान, दादी जान की। दादी जान की गई होंगी। अच्छा, मतलब दादी जान की गई, माना कि बाबा को भी लेकर गई एक तरीके से, तो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि पहुंच गया ना। अच्छे मस्त हैं, गुप्त और मस्त। गुप्त भी रहना है और अपनी मस्ती में भी रहना है, तो अच्छा पार्ट बजा रहे हो। आरसीओ ग्रुप उठो। डबल फॉरनर्स में आरसीओ कौन है? आप सबको पता तो होना चाहिए। टाइम भी दिया है, मेहनत भी अच्छी की है, मुबारक हो, बहुत अच्छा किया है। बैकबोन तो है दादी जान की। आप भी उठो। देखो आपके लिए सबका प्यार है ना, इसलिए ताली बजाई। अच्छा है, एनसीओ भी है। आरसीओ एनसीओ, ये हमने मुरली पढ़ी थी ना संडे को। क्या बताया था आरसीओ और एनसीओ क्या होता है? इसका कोई फुल फॉर्म है शायद। एनसीओ का तो नॉन कमिश्नर ऑफिसर होता है दीदी, यहाँ पर्टिकुलर होता है। और आरसीओ आरसीओ का रीजनल कमिश्नर ऑफिस। registration and compliance operation. Amazon, a organization that protects the interest of end users by investigating seller. Responsible corporate officer, ये होगा corporate officer. Doctrine which allows for criminal prosecution and imprisonment of an individual. ये होगा आरसीओ वाले। और एनसीओ, एनसीओ क्या है? नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, मिलिट्री वाले। विदेशों में ये नाम देते हैं, ये भी आए हैं। अच्छा है, जो भी है वे सब अच्छे हो। एनसीओ आरसीओ जो भी है, समय दिया है। समय देने से सफलता होती है। देखो, या तो उनके उस पे लिखा होगा कैसे बाबा ने पहचाना है आरसीओ वाले आए एनसीओ वाले आए। बाबा ने बोला ना, ये किसी ने, दादी ने तो नहीं बोला उठकर कि आरसीओ वाले आए हैं और एनसीओ वाले आए हैं। ये बाबा बोल रहे हैं मुरली में। समय दिया है, समय देने से सफलता होती है। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? अच्छी हिम्मत है ना, डर तो नहीं। शक्तियों को क्या डर है, यह तो होना ही है। 2002 में क्या हुआ था, लेकिन रियल रुका हुआ है। यह तो रिहर्सल है, घबराते तो नहीं हो ना। कोई घबराता है? भूकंप आया होगा शायद उस समय, या कोई दंगे हुए थे उस समय गुजरात में। आराम से ड्रामा की हर सीन देखते चलो, सिर्फ साक्षीपन की सीट के नीचे आकर नहीं देखो। सीट पर अच्छी रीति से सेट होकर बैठो। क्या हुआ था? रायट्स हुए थे दीदी गुजरात में, रायट्स 2002 में। 2002 में? पक्का? हाँ तब, हाँ जी दीदी, तब गुजरात में पीएम, अभी जो पीएम है वो चीफ मिनिस्टर थे, नरेंद्र हम्म मोदी। हम्म बहुत हम्म राइट हम्म, हुए थे। वो हाँ ट्रेन हाँ, में पूरा गुजरात। हाँ पूरा ट्रेन गोधरा
क्या गोधरा था शायद। हम्म। गुजरात में रॉयट्स हुए थे, गोधरा कांड हुआ था कुछ। ये बता रहे थे गोधरा कांड हुआ था बहुत बड़ा। हम्म। उसके बाद में इनके ऊपर भी बहुत आंच आई थी ना, नरेंद्र मोदी जी का, कि ये कहीं इन्वॉल्व है क्या है। वो बहुत बड़ा था ना दीदी जो हुआ था। इसी के लिए, इसी पे बोल रहे हैं, 2002 की मुरली है। बाबा, गुजरात का क्या हाल है, बाबा की नजर गई है, अच्छी हिम्मत है, डर तो नहीं है ना, शक्तियों को क्या डर है, ये तो होना ही है, लेकिन रियल रुका हुआ है। ये क्या था, रिहर्सल। तो घबराते तो नहीं हो, कोई घबराता है नहीं, आराम से ड्रामा की हर सीन देखते चलो। मतलब बाबा ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू, हर 5000 साल में ये हुआ है। सिर्फ साक्षीपन की सीट के नीचे से नीचे आकर नहीं देखो, मतलब साक्षी होकर देखो, सीट पर अच्छी रीति से सेट होकर देखो, मधुबन वालों से। अच्छा, मधुबन वाले ठीक है, बहुत सेवा की सीजन चल रही है, मधुबन वाले उठो। मधुबन वाले सबसे प्यारे ते प्यारे हैं, क्योंकि जो चुल पर होता है वह दिल पर होता है। बाप दादा मधुबन निवासी बच्चों को सदा ही इमर्ज कर याद प्यार देते हैं, क्योंकि इतनी आत्माओं को बाप से मिलने का सुख देते हैं, कितना पुण्य जमा होता है। सेवा करना अर्थात बाप समान सुखदायी बन सुख देना। मधुबन को सेवा करने का बहुत 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 परमात्म चांस है। मधुबन वालों के ऊपर परमात्मा की मेहर है, गुरु कृपा है। देखो, तो सदा चाहे ऊपर सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख है, ऊपर सुन रहे माना पांडव भवन में, चाहे सम्मुख है यानी सामने बैठे हो, लेकिन तो ये मुरली इसका मतलब शांति वन में होगी, क्योंकि बीच बीच में 2002 की मुरलियां उधर ओम शांति भवन की भी है। तो बाबा कह रहे हैं, तो सदा चाहे ऊपर सुन रहे हैं चाहे सम्मुख, लेकिन बाप दादा सभी मधुबन निवासी सेवाधारी, सो बाप के दिल पर तख्त पर बैठने वाले बच्चों को बहुत बहुत सेवा के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। अथक भाव, सदा अथक भव का अपना चित्र सबको दिखाने वाले। अथक भव का चित्र क्या, कौन सा चित्र अथक भव का? ऐसे होना, सुखदाई होना, कितनी दुआएं मिलती हैं। जो सच्ची दिल वाला है उसको दुआएं स्वतः ही मिलती है, मतलब दिखा के नहीं करने वाले, गुप्त रूप में अपने आप करते रहते हैं, तो ऐसों को दुआएं मिलती है। मधुबन वालों की दुआएं जमा करने का चांस बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को चाहे जितनी उतनी करो, तो दुआओं का स्टॉक इकट्ठा रहा है ना, इकट्ठा हो रहा है ना। मधुबन निवासियों से बाप दादा का स्पेशल प्यार है, अलग मिलते नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में मिलते रहते हैं, अलग से नहीं मिलते हैं। बहुत अच्छा, बहनें भी हैं। अच्छा, ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रस्टी भी आए हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल से सबसे ज्यादा फायदा बाप दादा ने देखा ब्राह्मणों को बहुत है। बाबा ने ट्रस्टियों को उठाया। अच्छा है, बाप दादा एक हंसी की बात सुनाते हैं, कॉमन बात है लेकिन हंसने की है। सभी से ज्यादा हॉस्पिटल का फायदा बाप दादा ने देखा मधुबन वालों को होता है। क्यों? कोई भी शरीर छोड़ता है ना, तो मधुबन वालों का नाश्ता बंद नहीं होता। और यहाँ तो हर सीजन में 2-4 तो होते ही है। फायदा है मधुबन वालों को, खाना तो बंद नहीं होता है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? हंसी की बात क्या सुनाई बाबा ने? क्यों नाश्ता बंद नहीं होता, बताओ। सुन रहे हैं सभी? सुन रहे दीदी, सुन रहे, हम्म, लेकिन समझ क्या नहीं कहा? आ रहा कि हॉस्पिटल से और उनका नाश्ता। नाश्ते से क्या संबंध है?
जी, ये नहीं समझ में आ रहा है। वही तो समझने के लिए रोका है। क्या मतलब है? कोई चीज समझ में नहीं आए तो रुक जाना चाहिए। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा बोला बाबा ने। कोई भी शरीर छोड़ता है ना तो मधुबन वालों का नाश्ता बंद नहीं होता है। क्यों? दीदी मुरली के लिए बोल रहे होंगे, मुरली ताजा भोजन। नहीं नहीं नहीं, देखो शरीर छोड़ते हैं ना तो वहां पे अफरा तफरी हो जाती है, लेकिन कोई बीमार होता है या कोई ऐसी किसी की प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल भेज देते हैं ना। जो कुछ होता है हॉस्पिटल में हुआ। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा ना। समझ आया? सर सेवा करते हैं। ओम ऐसे ही होता होगा ना। हाँ जी, हम्म, जैसे हम लोग के घर में होता नहीं है, बाई चांस किसी का शरीर छूट जाता है तो बंद नाश्ता हो भी जाता है ना। नाश्ता भी हम्म, बंद होता है, कई बार तो दोपहर का भी वही। बंद होता है। तो वहां तो चाहे सुबह हो चाहे दोपहर को हो, तो जैसे हॉस्पिटल में ही सब हो गया, तो यहाँ रेगुलर जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, यानी हाँ कि वही वही वही। रुकता नहीं है, कुछ भी नहीं रुकता है, क्योंकि रुकता नहीं। बर्तन है ना, यहाँ दीदी बेहद का लेकिन हो। उस हाँ, यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं हैं ना, आती हैं हजारों की तादाद में। जो योगी, कुछ हुआ वहीं पे खत्म हो गया। हाँ जी, यानी कुछ वो वहीं से मोह, चला गया। थोड़ा अपने यहाँ लौकिक में मोह हो जाता है भी नहीं खाना, लेकिन वहां वो ज्ञान हम्म। समझते हैं इस चीज को कि शरीर छोटा है, तो बाबा कहते हैं ना, मम्मा मरे या बाबा मरे तो हलवा खाओ, यानी कि वो लेकिन फिर भी क्या होता है ना, सामने सामने कोई शरीर छूटता है या किसी की डेड बॉडी जाती है तो फिर भी एक माहौल ऐसा बन जाता है। लेकिन ये तो अलग हो गया ना, बिल्कुल हॉस्पिटल अलग हो गया तो कुछ पता ही नहीं पड़ता है। हाँ तो जी। सब चलता रहता है। नहीं तो क्या कहाँ करना होता, और अगर हॉस्पिटल नहीं होता तो सब कुछ शांतिवन कहो चाहे उधर पांडव कहो तो सब दिखता है, दिखाई देता है। तो वहां पे अलग हो गया हॉस्पिटल। ये यही पापा कहना चाह रहे हैं। तो हंसी की बात क्या बताई? बाहर से उनके परिवार वाले भी होते हैं। हाँ, तो परिवार वाले भी होते हैं और फिर जो थोड़ा बहुत भी करना पड़ता होगा उनको, वो भी तो वहीं की वहीं ले गए और वहीं खत्म हो गया। इसलिए नाश्ता बंद नहीं होता। मतलब बाबा मजाक खाने की कर रहे हैं कि देखो, आपका खाना बंद होता तो आप सोचते ना कहाँ मिलेगा कब मिलेगा। तो यहाँ तो आपका चलता रहता है सब भोजन। तो वो मजाक कर रहे हैं। और हर सीजन में दो चार तो होते ही है ऐसा, मतलब बाबा कह रहे हैं, बाबा को पता है कि ऐसा हो जाता है। दो चार शरीर छोड़ देते हैं। फायदा है ना मधुबन वालों को, खाना तो बंद नहीं होता है ना। और बच्चों को भी फायदा है। लेकिन सोशल वर्क के हिसाब से भी आबू निवासियों की वृत्ति चेंज होना, इसके निमित्त हॉस्पिटल है। मतलब सारे आबू वाले भी किसी को बीमार है, कोई कुछ प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल ही आते हैं। तो उनका देखना नजरिया चेंज हो गया कि कितनी सेवा करते हैं। हॉस्पिटल के सेवाधारी आए हैं, उठो। बहुत बहुत सेवा की मुबारक हो, अच्छी सेवा करते हैं और दिन प्रतिदिन अनुभवी भी बनते जाते हैं। आप जब जाते हो तो जैसे पांडव भवन तक जाते हो तो एक सेवा ये भी करनी चाहिए, हॉस्पिटल में जरूर कुछ ना कुछ धन की सेवा जरूर करो। क्योंकि वहां पर जो बाहर से आते हैं उनसे बहुत ही मिनिमम अमाउंट लिया जाता है। जो पर्ची बनती है ना रजिस्ट्रेशन की, वो बहुत कम की होती है। लेकिन काम बड़े बड़े होते हैं। ऑपरेशंस हैं या कुछ और सेवाएं हैं। एक ट्रॉमा सेंटर है शांतिवन, थोड़ा सा लेफ्ट में जाके। वो भी हॉस्पिटल है बाबा का, आंख का, और दो तीन और है उसमें। और ऊपर पांडा ये ग्लोबल हॉस्पिटल। जो जहां पर जा सके, थोड़ा धन की सेवा जितनी भी हो, वो पर्ची काटते हैं, ऐसे नहीं है पकड़ाने का, वो स्लिप काट के आपको देते हैं। तो ये सेवा जरूर करें। इसका पुण्य क्या मिलता है? एक तो बाबा के घर में आपने वैसे तो भोग लगवाते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये निरोगी भव का जैसे वरदान मिलता है। ठीक है, आप जो भी जाए रेगुलरिटी रहती है। ठीक है, तो ये सेवा
भिन्न भिन्न स्थानों पर अवश्य करें। तो बाबा ने उठाया उनको, मुबारक दी, अनुभवी बनते जा रहे हैं, फिर भी हिम्मत तो रखी है ना। अच्छा, अभी तो बॉम्बे में भी हॉस्पिटल खुल रही है। अच्छा है, देखो ग्लोबल हॉस्पिटल को अच्छा सा वारिस मिल गया है। कौन मिल गया है? 2002 ग्लोबल हॉस्पिटल को अच्छा सा वारिस मिल गया है। भुवनेश्वर में भी एक हॉस्पिटल खुली है, सभी को अच्छा लगता है। हाथ तो हिलाओ, कौन वारिस मिला, कौन आया था उस समय। ये सब चीजें ना पता होनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता है। दीदी ग्लोबल ग्लोबल हॉस्पिटल को वारिस मिल गया, मतलब ग्लोबल तो था ही एक हॉस्पिटल, एक बॉम्बे में अच्छा, बन गया, उसका वारिस इसकी एक कह रहे हैं। भुवनेश्वर में बन गया ओके, दूसरा। हॉस्पिटल का हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल ने हॉस्पिटल पैदा कर दिया तो वो वारिस हो गया। जी दीदी जी। अच्छा। तो ये मतलब ये बाबा के हॉस्पिटल है क्या, ये बॉम्बे में और उधर भुवनेश्वर में जो है? इससे हमारा क्या मतलब संबंध है? भुवनेश्वर में भी हॉस्पिटल खुली है। नहीं नहीं, बीकेएस के लिए मुंबई वगैरह में जो दीदी लोग वगैरह सर्जरी करने के लिए जाते हैं ना। हम्म। तो ये उसमें मतलब हमारा वो रहता होगा पीकेस के लिए। अच्छा, जानकारी नहीं है हमें। तो सभी को अच्छा लगता है, हाथ तो हिलाओ। ऐसा ग्लोबल हॉस्पिटल उधर भी है क्या? दादी मुंबई में? वगैरह के लिए भी, जो डॉक्टर अशोक मेहता वगैरह दीदी मुंबई के, हाँ, मुंबई में है वो। ओके। मुंबई में भी हॉस्पिटल है ना बीके का। अच्छा, हाँ होगा। और भुवनेश्वर? भुवनेश्वर का नहीं इधर भी। आइडिया, भुवनेश्वर हम्म का नहीं है। होगा तभी बाबा ने लिखा है वहां होगा, हम्म बीकेएस का होता होगा वहाँ दीदी लोग उधर हम्म ईस्टर्न साइड की हम्म के लिए कुछ, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज कितना दूर पड़ेगा उनको। हम्म। तो वही बाबा बोल रहे हैं, हाथ हिलाओ, टीचर्स को चेक कराना सहज हो गया है ना। अच्छा है। देश विदेश में ये नाम भी बहुत सेवा करता है। विदेश में जानकी फाउंडेशन है। अच्छा, यह भी सेवा का साधन है, और एक दो में कनेक्शन जो रखा है वह भी अच्छा है। ट्रस्टी भी अच्छे अच्छे। अच्छा, चारों ओर के जन्म जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नाम और सर्व खजानों के इकोनॉमी के अवतार बच्चों को, सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को, बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। तो स्मिता बहन क्या कह रही है? भुवनेश्वर में बरमुदा बस स्टैंड के पास है। अच्छा। शांति। हाँ और सस्मिता। हाँ दीदी, दीदी बस स्टैंड के पास एक बीके चारू दीदी, वो ग्लोबल हॉस्पिटल में थे, उसकी फैमिली हम्म। प्रॉब्लम हो गई, वो भुवनेश्वर में खुले हैं। एक भाई क्या भी है, अच्छा, सब जा भुवनेश्वर रहे में हैं वहाँ। क्या नाम है? हाँ, वो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ज्यादा करते, ऐसे ही डिस्पेंसरी की जैसा। नाम तो बड़ा कहते है? हैं, जाए बड़ा गए है? नहीं, लेकिन दीदी लोग ने, हाँ बड़ा है, दीदी लोग ने सभी जा रहे हैं वहाँ। हमने सुना है, सबका देह भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और हम्म। बहुत अच्छा हो रहा है, कैंसर भी अच्छा हो रहा है, चारू दीदी बोल के। वो लास्ट टाइम तो गए थे, चारों बहन। लेकिन वो नहीं थे, वो बारीपदा में चली गए थे, वो बारीपदा का है। हम्म। तो वो चले गए थे कि उसकी ब्लड प्रेशर हो गया था, इसीलिए चले गए थे थोड़ा घर, तो देखा नहीं हुआ हम्म। उसके साथ, कभी मुलाकात नहीं जब हो बाबा ने पाई, लेकिन सुना है बाबा ने। बाबा ने नाम लिया है तो फलना फूलना तो है हाँ ही, हाँ हाँ भले ही धीरे हो। हाँ 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 हाँ। अच्छा। नहीं बहुत है, उस तरफ का लोग, दीदी लोग सब अच्छा हो रहे हैं, सब जा रहे हैं वहाँ। आते हैं ना। हमने सुना है सब। हाँ जी जी जी। हम ठीक ऐसे है। फोन कांटेक्ट है, नहीं तो गए नहीं, फोन अच्छा। कांटेक्ट है। अच्छा, बाई चांस हम्म, जाइए तो पता करके आना है ना, क्या है जी वहाँ जी पे, जी कैसा होता है बीकेएस के लिए। जी। ठीक है।
चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य। अब इसमें देखो कितनी चीजें नई नई जो ब्राह्मण परिवार से रिलेटेड है, वो तो बाबा ने मुरली चलाई, लेकिन ये जो पार्टियों से मुलाकात होती है ना, ये आपस में ब्राह्मणों के बीच में बाबा चिट चैट करते हैं। तो इस दुनिया से संबंधित और हमारी हिस्ट्री से संबंधित इसमें कुछ बातें होती जो छूट जाती है कई बार। तो ऐसे सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के इकोनॉमी के अवतार बच्चों को सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्राप्त करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। दादियों से बाबा ने बधाई दी, आज माला में आप सब आए। माला याद की ना, आदि के स्थापना के रतन, तो उसमें आप सब माला के मड़के थे। माला याद की, बाबा माला बनाते थे ना पहले, उसी की बात कर रहे हैं ना। आदि स्थापना के रतन, तो उसमें आप माला के मड़के थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। देखो बाबा ने बोल दिया, मतलब कि ऐसा ही होगा। दादियां जो स्थापना में निमित्त बने, पालना तो कर ही रहे हैं, और बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। यानी कुछ दादियां तो जैसे जन्म भी ले ली हैं, और अभी तो गुलजार दादी तो वैसे ही अव्यक्त है रूप में बाबा के साथ है, और जाएंगी तो साथ ही जाएंगी। क्या दरवाजा बाप दादा अकेला खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं। आओ तो दरवाजा खोले, लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा। आजकल सब किसको देखते हैं? सबकी नजर कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है, जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही सबकी नजर जाती है। नजरों में तो सभी को बिठाया, क्योंकि बाप की नजर कोई छोटी तो है ही नहीं, बेहद की नजर है, तो सभी नजर में है, सभी नूरे रतन है। अच्छा, बहुत अच्छा। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, और बजाना ही है, ड्रामा में बंधे हुए हो, मजा आता है ना, बहुत अच्छा है। बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज लहराया फहराया, केक काटी और सब बच्चों को बधाई दी। सभी बच्चों के दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है, और आप सब बच्चों के दिल में लहराया हुआ झंडा दुनिया में लहराया जाएगा। सभी के मुख से यही निकलेगा, वहां शिव शक्ति पांडव सेना वहां। बाप दादा को सभी के खुशनुमा चेहरे देख बहुत बहुत खुशी है। खुश नसीब हो और सदा खुशनुमा चेहरा है, औरों को भी सदा दिलखुश मिठाई खिलाते रहना। अमृत वेले ये मिठाई सभी याद से खा लो। कौन सी मिठाई खा लो अमृत वेले? दिल खुश। तो सा दिल खुश। हाँ, तो सारा दिन इस मिठाई की शक्ति रहेगी, खुशी रहेगी। दिल खुश माना अपने आप में खुशी से भर जाओ। सुबह अमृत वेले बाबा के गीत गाते, उसको बधाई देते, वाह वाह करते, तो ये खुशी सारा दिन रहेगी। अच्छा, सबको मुबारक हो, सबकी तरफ से बाबा को मुबारक हो, मुबारक हो। किस दादी ने बोला हो? ओम शांति। ये मुरली शिवरात्रि की खत्म हुई। क्या करना है आज की मुरली से? बाबा कोई वरदान निकाल लो। क्या करना है? क्या बोला बाबा ने? एक तो टीचर के रूप में हमारा कर्तव्य है पालना की अनुभूति और धारणा करवाना। क्या धारणा करवाना? बाबा की श्रीमत जो कही गई है उसको, और जो बाबा मुरलियों में कहते हैं वो कैसे उन आत्माओं में धारणा हो उसकी।
और कुछ कर्तव्य बाबा ने इसमें हमारी याद दिलाए क्या? जैसे कोई प्रोग्राम है, उसको हम कैसे सफल करें, स्थापना के कार्य को और आगे कैसे बढ़ाएं, विनाशकारी विनाश करें, स्थापना वाले स्थापना करें, जो चल रहा है उसे होने दें, उसकी चिंता ना करें। गुजरात वालों से बोला ना, डरना नहीं है, जो हो रहा है उसे साक्षी होकर देखें। और हिम्मत रख के आगे बढ़ना है सेवा में, हिम्मत रखनी, हम्म बाबा ने कहा। ड्रामा की हर सीन देखते चले, उसमें क्यों, क्या, कैसे, घबराहट ये ना हो। 5,000 साल का ड्रामा जो चला था वही चल रहा है और फिर चलेगा अगले 5,000 साल। तो इसलिए जो हो रहा है उसे बस साक्षी होकर देखे। ये तो ड्रामा की मोटी मोटी बात थी। हमारे जीवन में भी जो अप्स एंड डाउन्स दिखाई देते हैं उसे क्या करें, साक्षी होकर सामना करें। ठीक है, सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर देखो, बैठो। और अथक भव का वरदान, थके नहीं बाबा के कार्यों में, दुआओं का स्टॉक इकट्ठा करें। ठीक है, ऐसे बाबा ने और इस अमृत मुरली में वेले दिल खुश मिठाई भी खाने को बुलाया ना हम्म, ये खाएं, दिल खुश मिठाई खाएं और खिलाएं। ठीक है, तो ये मुरली तरह खत्म होगी। वरदान पढ़िए। ओम शांति दीदी, मैं पढ़ूं? ओम शांति पढ़िए। बाबा ने आज वरदान दिया है कि तूफान को तोहफा गिफ्ट समझ, सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। तूफान को तोहफा गिफ्ट समझ, सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हिम्मत तो लगेंगे ही। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। यह तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्व चिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्व चिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो तूफान को तोहफा समझना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है ना। अभी हम वाटर चार्जिंग करेंगे। ये वाटर चार्जिंग सभी कर रहे हो ना? किसी को कोई इससे फायदा हो रहा हो, कोई चेंज दिख रहा हो तो जरूर शेयर करना। ठीक है, चलिए हाथों को रब करते हैं। अथक भव का वरदान, ये वरदान पहले संडे मुरली में आया था। हाँ, जिम्मेवारी का ताज। क्या? हाँ हाँ, आप पहले से ही ना रखा करिए, रोज करते हैं ना। ले लो। हाथों को रब करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति। हाथ रखेंगे, बाबा से कनेक्ट होंगे पवित्रता के सागर से। भ्रिकुटी में मैं पवित्रता का सूर्य 21 बार संकल्प देंगे जल में।
अब संकल्प प्रवाहित करेंगे। इस जल को पहले तो धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स, जो ये शुद्ध जल हमें प्राप्त कराया। इस जल को भी शुद्ध बनाने में जो आत्माएं निमित्त बनी, उनको भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जल को जो भी ग्रहण करेगा, उसका तन मन शुद्ध होगा, वह आत्मा स्वस्थ निरोगी रहेगी। इस जल को जो भी ग्रहण करेगा, उसको ज्ञान का आकर्षण होगा, ज्ञान स्पष्ट होगा, बुद्धि का ताला खोलेगा, बाबा के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, मधुबन बेहद घर की तरफ आकर्षण होगा। वह आत्मा मधुबन बेहद कर और 4 धाम की यात्रा करेगी। वह आत्मा सभी के बीच में सुख शांति प्रेम आनंद से रहेगी। उसका बाबा के घर रोज जाना शुरू हो जाएगा, उसका मुरली पढ़ना शुरू हो जाएगा। वह 7 दिन का कोर्स करेगी, ब्राह्मण आत्माओं के बीच में यज्ञ सेवाधारी बनेगी। वह बाबा का पक्का बच्चा बन गई है। उसके जीवन में सफलता, खुशियां, प्रेम, आनंद की सरिता बहती रहेगी। उस आत्मा का जीवन निर्विघ्न होगा, खुशियां ही खुशियां आएंगी। ऐसा हम सभी इस शुभ संकल्प करते हैं। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शांति दीदी, शुक्रिया दीदी बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, शुक्रिया धन्यवाद बाबा, बाबा। शुक्रिया शुक्रिया। हम शांति। दीदी शुक्रिया ओम बाबा। शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा, शुक्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आधा घंटे के लिए आज से क्लास शुरू करें, हाँ ओम दीदी, शांति दीदी। 3 से 3:30 बजे। हाँ, 3 से 3:30 बजे।